हरियाणा के फरीदाबाद में रोड रेज की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक 32 साल के दिव्यांग को एक 19 साल के लड़के ने लात घूंसों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को बंटी नाम के एक ऑटो चालक की टक्कर एक गाड़ी से हुई, जिसे 19 साल का रोहित चला रहा था। दोनों में कहासुनी हुई, लेकिन 100 मीटर चलने के बाद कार चलाने वाले रोहित ने ऑटो को रोका और बंटी की लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, रोहित नाम के आरोपी जिस बंटी की पिटाई की, उसे वहीं पर तड़पा कर तड़पता छोड़ दिया और उसका ऑटो किसी और शख्स से चलवाकर वहां से वो भाग निकला। पीड़ित बंटी की बाद में मौत हो गई। उसके 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, पत्नी मूक बधिर है और गर्भवती है। बंटी अपने घर में कमाने वाला इकलौता शख्स है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और फरीदाबाद में एक ऑटो ड्राइवर की मामूली सी कहासुनी पर एक ड्राइवर ने पीट कर हत्या कर दी। उनका परिवार हमारे साथ है, उनकी बहन और उनके ससुर हमारे साथ। कैसे मारा था आपके भाई को? उसने मारपीट की थी उसे ऑटो से, मतलब मारपीट के उसको जान से खत्म कर दिया था। और क्या विवाद था? कोई विवाद था नहीं। उसका ऑटो मतलब दोनों गाड़ी टकरा गई थी एक साइड में, तो उसने उसको बहुत मारा था। इसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसकी वाइफ नहीं बोल पाती है, नहीं सुन पाती है। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे, और प्रेग्नेंट है वो 7 महीने। उसका नहीं, मेरे माँ बाप हैं ना, कोई भी है, वो अकेला ही था परिवार में कमाने खाने वाला। अब उसके बच्चों को कौन पालेगा? और ऑटो भी घसीट के, ऑटो भी उसका ले गया था घसीट के, अपने घर पे ही खड़ा कर रखा है उसने अभी तक। मैं सोचती हूँ कैसे कैसे सजा मिलनी चाहिए उसको। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सोना रोड के इसी नागला इलाके में बीते 1 अगस्त को एक रोड रेज की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक विकलांग ऑटो चालक की एक कार चालक से मामूली सी टक्कर होती है, एक विवाद होता है और उसके बाद जो कार चालक होता है वो पीट कर ऑटो चालक की हत्या कर देता है। हम इस वक्त उसी सोना रोड नागला इलाके में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं इसी यहाँ पर जो बिजली का खंभा लगा हुआ है, इसी पिलर के पास जो है यहाँ पर जो बंटी नाम का एक ऑटो चालक था, जिसकी उम्र 32 साल है, जो पैर से विकलांग है और वो अपने ऑटो से इसी फरीदाबाद की तरफ आ रहा था। तभी एक रोहित नाम का एक कार चालक था, जिसकी उस ऑटो ड्राइवर से मामूली सी कहासुनी होती है और उसके बाद करीबन 100-200 मीटर तक वो रोहित नाम का जो आरोपी होता है वो बंटी की गाड़ी का पीछा करता है और उसके बाद उसे पीटना शुरू कर देता है। और जिसके बाद जो बंटी है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में जो राहगीर होते हैं वो बंटी की लाश को देखते हैं और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और उसके बाद जो पुलिस है वो 19 साल के रोहित को गिरफ्तार कर लेती है, जिसने पूछताछ में बताया है कि वो गाड़ी से सूरजपुर की तरफ जा रहा था और ऑटो चालक से उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और मारपीट हो जाती है और उसके बाद वो एक राहगीर को 500 रुपये देता है आरोपी और उसके बाद जो बंटी का जो ऑटो है उसे अपने घर ले जाता है। वारदात के बाद जो गाड़ी थी उसे अपने घर ले जाता है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानों के आधार पर रोहित को जो है गिरफ्तार कर लेती है। वही बंटी की हत्या के बाद उसके परिवार वाले बेहाल हैं, डरे हुए हैं। एक तरफ जहां पर उन्हें परिवार की चिंता सता रही है, तो दूसरी तरफ वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रोड रेज में दिव्यांग की हत्या कर दी गई। एक 19 साल के लड़के ने इस दिव्यांग ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी। तो दूसरी तरफ आप मृतक के रिश्तेदारों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो इस वक्त सदमे में हैं।